हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी मैथ क्लासेस में। तो व्यूअर्स, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बात किया था रिलेशंस क्या होते हैं। हमने उसको अच्छे से समझा था और सबसेट ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं। हमने उस पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछे गए थे, हमने उसको अच्छे से जो है कि क्वेश्चंस भी उस पर सॉल्व किए थे। तो आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है डोमेन ऑफ रिलेशन और रेंज ऑफ रिलेशन और कोडोमेन ऑफ रिलेशन। तो हम पहले देखेंगे डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है। डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है। ठीक है, ए सेट फ्रॉम रिलेटेड, हम कह सकते हैं जो सेट हमारा फर्स्ट सेट होता है उसके जो एलिमेंट्स क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ एलिमेंट्स, डोमेन ऑफ रिलेशंस कहते हैं। ठीक, तो जैसे हमारा हुआ ए सेट फ्रॉम फर्स्ट सेट एलिमेंट विच आर रिलेटेड इज कॉल्ड डोमेन ऑफ एलिमेंट। जो हमारे सेट फर्स्ट के जो एलिमेंट होते हैं जो वह रिलेट करते हैं सेकेंड सेट के साथ में, जो हमारा फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स होते हैं उसको हम रिलेशन ऑफ डोमेन बोलते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे और जो डोमेन होता है, डोमेन जो होता है क्या होता है, डोमेन इज सबसेट ऑफ ए। जो हमारा सेट ए दिया होता है डोमेन क्या होता है, उसका सबसेट होता है। तो इसके बाद हम देखेंगे जो है रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है। रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है, ए सेट फ्रॉम सेकेंड सेट एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड इज कॉल्ड रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन। हमारा जो रेंज ऑफ रिलेशन होगा क्या होगा, ए सेट फ्रॉम सेकेंड सेट एलिमेंट विच आर रिलेटेड इज कॉल्ड रेंज। जो हमारे सेकेंड सेट के एलिमेंट होते हैं एक दूसरे के साथ में जो रिलेट करते हैं उसको हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ रिलेशन। रेंज ऑफ रिलेशन में जैसे हमारा कोई एक सेट होता है इस टाइप का, और यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो रेंज होता है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। जो हमारा रेंज होता है सबसेट क्या होता है, कोडोमेन का सबसेट होता है। और अगर हम यहाँ पे एक सेट लेते हैं तो यहाँ पे हम समझेंगे कि सेट में जैसे हमारा एक सेट हुआ, ठीक है, सेट ए और सेट बी, इसमें एलिमेंट्स हुए ए और बी और इसमें 1 2। ठीक है, सेट हमारा जैसे सेट ए हुआ, सेट ए का ए एलिमेंट क्या है, इस सेट का हमारा डोमेन होता है। ठीक है, इसको हम सेट फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ एलिमेंट्स। और जो हमारा सेकेंड सेट बी होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं कोडोमेन, इस अर्थ से कोडोमेन बोलते हैं। कोडोमेन के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ एलिमेंट, उसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ एलिमेंट। और रेंज ऑफ एलिमेंट अगर और पूरे सेट को हम क्या बोलते हैं, जो बी सेट होता है, बी सेट को हम बोलते हैं, बी सेट को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। बी सेट को हम कोडोमेन बोलते हैं। अगर हम इस प्रकार से इसका रिलेशन करवाएं तो क्या है, सेट ए डोमेन एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड रेंज 1, या तो कहे डोमेन एलिमेंट ए इज रिलेटेड रेंज ऑफ एलिमेंट 1, या तो कहें इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। और जो पूरा अगर इसको देखा जाए, पूरे को हम क्या बोलते हैं, इसको कोडोमेन बोलते हैं। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, जो कोडोमेन के एलिमेंट्स होते हैं हम उसको रेंज बोलते हैं। रेंज हम किसको बोलते हैं, जो कोडोमेन के एलिमेंट्स होते हैं। और कोडोमेन के जो एलिमेंट्स का जो सेट बनता है हम उसको क्या बोलते हैं, जो रेंज ऑफ एलिमेंट्स के सेट का जो रेंज के
रेंज ऑफ एलिमेंट के सेट बनता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोडोमेन, कोडोमेन बोलते हैं। और ए हमारा जो होता है रेंज ऑफ एलिमेंट्स होता है, और इसका रिलेटेड हमने यहाँ पे आपको बनाकर ऐसे दिखाया। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे कोडोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। थर्ड देखेंगे हम जो है कि कोडोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है। कोडोमेन ऑफ रिलेशन, कोडोमेन ऑफ रिलेशन। ठीक, कोडोमेन ऑफ रिलेशन हमारा होता है ए सेट ऑफ सेकंड सेट is called कोडोमेन। कोडोमेन जो हमारा सेट ए सेट ऑफ सेकंड सेट को जो होता है हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। और कोडोमेन एलिमेंट इज रिलेटेड, कोडोमेन रिलेशन इज कॉल्ड कोडोमेन रिलेशन, इज कॉल्ड कोडोमेन रिलेशन, कोडोमेन रिलेशन इसको बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे एक सेट लें इस टाइप से, मान लो एक हमारा सेट है, ठीक, कुछ इस टाइप का एक सेट हमारा ए हुआ और एक सेट हमारा बी हुआ। यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे ए और बी अर्थात हम दिखा रहे हैं, और यहाँ पे 1 और 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है क्या, अगर ए को हम इसके साथ में जो है कि रिलेशन बनाए और बी का इसके साथ में रिलेशन बनाए, तो जो हमारा यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। और यहाँ पे जो है कि एग्जाम्पल्स में देख आपके जो है इस तरीके का फिगर्स बना करके भी जो आप देखेंगे टीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो उसमें जो है कि पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सेट ऑफ एलिमेंट्स हमारे ए सेट क्या है, सेट ए है और सेट बी है। ठीक है, सेट ए के एलिमेंट्स क्या है, ए और बी। अगर हमको पूछा जाए कि डोमेन ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इसके डोमेन ऑफ एलिमेंट अगर हमको पूछा जाए इसका क्या होगा, तो डोमेन ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा हमारा ए और बी, यही जो फर्स्ट सेट होगा। ठीक, और पूछा जाए यहीं पे कोडोमेन एलिमेंट क्या होगा, कोडोमेन सेट होता है, कोडोमेन एलिमेंट नहीं होता, रेंज ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा। ठीक है, अगर यहीं पे पूछा जाए कि रेंज ऑफ एलिमेंट क्या होता है, रेंज ऑफ एलिमेंट्स जो हमारा सेकंड सेट पूरा होता है वो रेंज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं 1 और 2। 1 और 2 क्या है, रेंज ऑफ एलिमेंट्स हैं। और रेंज ऑफ जो दोनों सेट का कलेक्शन जब हम पूरा कर देते हैं, जो सेट होता है बी वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको पूरे को हम बोलते हैं कोडोमेन, इस पूरे को हम बोलते हैं कोडोमेन। यहाँ पे रिलेशन हम पढ़ा रहे थे कि डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है, तो डोमेन ऑफ रिलेशन जो होता है, डोमेन ए का एलिमेंट्स क्या है, रेंज ऑफ 2 के साथ रिलेट बना रहा है। और यहाँ पे रेंज ऑफ रिलेशन क्या है, रेंज ऑफ रिलेशन जो 2 एलिमेंट्स है ये क्या कर रहा है, सेट ए के एलिमेंट्स के साथ में रिलेशन बना रहा है। और यहीं पे सेट बी के ए का एलिमेंट्स, डोमेन ऑफ एलिमेंट बी जो है हमारा, ये क्या है, रेंज ऑफ एलिमेंट्स 1 के साथ में क्या कर रहा है, रिलेशन बना रहा है। ठीक है, और रेंज ऑफ एलिमेंट्स 1 जो है ये क्या कर रहा है, बी के साथ में रिलेशन बना रहा है। तो हमारा क्या हुआ, ये अगर हम इस तरफ से देखेंगे रिलेशन को 1 से, तो हमारा रेंज ऑफ रिलेशन होगा। और अगर हम बी से देखेंगे तो डोमेन ऑफ रिलेशन हमारा होगा, ये जो होगा हमारा डोमेन ऑफ रिलेशन होगा। इस टाइप से हम इसको समझेंगे। और यहाँ पे देखेंगे जो हमारा ए है, ए क्या है, डोमेन ऑफ एलिमेंट्स ए है, डोमेन ऑफ एलिमेंट्स ए क्या है, 2 के साथ में रिलेट कर, इसको कहेंगे डोमेन ऑफ रिलेशन। और यहीं से अगर 2 को रिलेशन देखें तो क्या है, सेट ऑफ ए का रिलेशन, मतलब डोमेन रेंज ऑफ रिलेशन इसको कहेंगे। ठीक, और यहाँ पे अगर हम पूरे सेट की बात करें तो ये पूरा सेट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेट बी को हम बोलते हैं कोडोमेन।
कोडोमेन और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हम आपको बता दे रहे हैं, टॉपिक है, जैसे आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। जो डोमेन होता है, डोमेन इज सबसेट ऑफ सेट ए का होता है, और रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन या रेंज, एक ये भी लिख सकते हैं, रेंज इज सबसेट ऑफ सेट बी। आपके यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनता है इस टॉपिक पे, आप देखेंगे टीजीटी प्रीवियस ईयर्स में, तो आपके यहाँ से जो है कि क्वेश्चन बने हुए हैं। पूछता है कि डोमेन किसका सबसेट होता है, डोमेन जो होता है सेट ए का सबसेट होता है, और रेंज जो होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है, और रेंज जो होता है सेट ऑफ बी का भी सबसेट, क्योंकि सेकेंड सेट को हम कोडोमेन बोलते हैं, और जो कोडोमेन होता है वो कोडोमेन में जो है कि रेंज क्या होता है, सबसेट होते हैं। जो डोमेन होता है सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स को हम डोमेन कहते हैं, सेट ऑफ बी के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं, और सेट ऑफ सेकेंड सेट को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। तो हम आशा करते हैं आपको ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक को मिलेंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर से पसंद में आया हो तो आप अपने मित्रों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।